अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से मलिक फिरोज आपसे मुखातिब हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0304422252। व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी उन क्लाइंट्स के लिए है जो कि एक महदूद सरमाए के साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं जहाँ से वो एक हेल्दी रेंटल इनकम ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में तमाम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर किया जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा जहाँ से आप एक महदूद सरमाए के साथ और पेमेंट प्लान के साथ ऐसी कोई चीज़ बाई करके वहाँ से इन फ्यूचर एक ऐसा रेंटल ले सकते हैं जो कि इससे पहले आप कमर्शियल प्रॉपर्टी से एक्सपेक्ट करते थे, या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको हाई रेंटल देती थी उन प्रॉपर्टीज से आप लेते थे। लेकिन आजकल अगर हम मार्केट को देखते हैं कि तो ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुके हैं। इस टाइम अगर देखा जाए तो लाहौर में ऐसी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जहाँ से आप एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत ही बेहतरीन मंथली रेंटल इनकम ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सर्विस अपार्टमेंट्स की। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ साथ इस टाइम लाहौर में जो हाई राइज का ट्रेंड है वो काफ़ी तेज़ी से जारी है, और इस टाइम अगर हम देखें तो हमें नए प्रोजेक्ट जो हैं वो डेली बेसिस पे देखने मिलते हैं और नए से नए डेवलपर इस टाइम मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन हम जो चीज़ें जिन पे वर्किंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं जो कि क्रेडिबल डेवलपर है, जिनकी एक हिस्ट्री है, जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स हमें डिलीवर किए और आगे भी वो इसी तरीके से अपने जो काम को है वो लेके चल रहे हैं। तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं और वो तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे शेयर की जाती हैं। तो सर्विस अपार्टमेंट के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रेंटल इनकम आप जनरेट कर सकते हैं वो इस टाइम हम सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे एक रेंटल इनकम ले सकते हैं। और डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो मिनिमम भी अगर आप 1 बेड या स्टूडियो अपार्टमेंट भी देखें तो हमें 10 से 12 हज़ार पर डे वहाँ पर रेंट ईजिली अवेलेबल होता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि आप खुद भी इसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। एयरबीएनबी के थ्रू आप करवाना चाहें या डेवलपर खुद ही ऑफर कर रहे होते हैं जो होटल अपार्टमेंट या सर्विस अपार्टमेंट्स आपको दे रहे होते हैं। तो वहाँ से अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो ऐसा रेंटल इनकम वहाँ से नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एक क्लाइंट ने एक अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बेड अपार्टमेंट तकरीबन 1 करोड़ के फिगर में बाय किया और लिया भी उसको पेमेंट प्लान पे। 2.5 से 3 साल में एक क्रेडिबल जो डेवलपर है, जो अच्छा डेवलपर है, जो प्रोजेक्ट्स अपने टाइमली डिलीवर करता है तो वो उसको डिलीवर कर देता है। तो वो वहाँ से अगर आप डेली बेसिस पे अगर आप देखें, आप खुद मैनेज करें या वो डेवलपर आपका मैनेज करता है सर्विस अपार्टमेंट को, तो आप डेली बेसिस पे एवरेज 10,000 भी उसका एक रेंट निकालते हैं तो आप ईजिली मंथली वहाँ से 2.5 से 3 लाख ले सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखते हैं तो 1 करोड़ में हमें ऐसी कोई मजीद ऑप्शन नहीं नज़र आती जहाँ से आप इस तरह का रेंट दे सके। इसी तरह का 2 बेड 3 बेड या पेंट हाउस, इसी तरह की अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो वहाँ पर रेंट जो है वो इसी तरीके से बढ़ता जाता है। ये जो मैं आपको 10 के रेंट बता रहा हूँ ये मिनिमम रेंट है जो इस टाइम हमें लाहौर में देखने मिलता है। अगर आप देखें DHA में जिस तरह है हमारे पास गोल्ड क्रिस्ट की ऑप्शंस मौजूद है, पेंट हाउस की ऑप्शंस मौजूद है, तो यहाँ पर तकरीबन 1 बेड का जो अच्छे अपार्टमेंट्स है वहाँ पर 20 से 25 हज़ार पर डे भी हमें मिल जाता है। तो इसके मुकाबले में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या आपको इतना रेंट देती है? फॉर एग्जाम्पल आप DHA में ही कोई 15 से 20 करोड़ का कमर्शियल देखते हैं तो वो आपको मैक्सिमम 6 से 7 लाख रेंट देता है। तो इतने बजट के साथ आपने किसी अपार्टमेंट्स में किसी अच्छे हाई राइज में इन्वेस्ट किया हो तो वहाँ से आप जो रेंटल लेंगे वो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक छोटी सी आपको मिसाल दी है, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप 3 साल बाद रेगुलर बेसिस पे मंथली 2.5 से 3 लाख लेना स्टार्ट कर देते हैं तो इसी तरह जो अपार्टमेंट्स अच्छे हैं जिस तरह DHA में हमें न्यू लाइफ रेजिडेंशियल की ऑप्शन मिल जाती है, इस तरह ग्रीन व्यू अपार्टमेंट DHA फेज 5 में मिल जाता है। इन अपार्टमेंट्स में देखें तो आज भी आपको बड़े मुनासिब रेट्स पे ऑप्शन मिल जाती है। 1 बेड भी है, 2 बेड भी है, 3 बेड भी है। 2 बेड का रेंट जो है 1 बेड से डबल होता है। तो इसी तरीके से आप देखें तो वहाँ से अगर आप एवरेज इनके रेट्स देखें तो 2 से 3 करोड़ के इन बिटवीन है। 2 से 3 करोड़ लगा के आप 5 से 6 लाख रेंटल इनकम ईजिली जनरेट कर सकते हैं। और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो टाइम के साथ साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट भी होती हैं। अगर हम देखें तो आज नॉर्मली जो रेट चल रहा है लाहौर में गुलबर्ग देख लें, DHA देख लें तो कुछ 35 हज़ार के अराउंड जो है वो पर स्क्वायर फीट चल रहा है। लेकिन ये जो पेमेंट प्लान पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं इस टाइम भी 22 से 23 हज़ार या मैक्सिमम बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हो तो 25 हज़ार तक इसका रेट चल रहा है। तो आप अगर देखें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ग्रोथ भी टाइम के साथ साथ हो रही है और आपको एक अच्छा रेंटल इनकम भी टाइमली मिल रहा है। तो ऐसा रेंटल इनकम 2 से 3 करोड़ में आपको मिल रहा है जो आप 15 से 20 करोड़ की अगर कमर्शियल बाई करते हैं तो उसमें आपको मिल। और अगर देखें तो कमर्शियल आपने बाई किया, उसको आपने कंस्ट्रक्शन कर ली, उसको जब आप रेंट पे देते हैं, अगर आपको आपका जो कमर्शियल है वो रेंट आउट नहीं होता, जितने टाइम को रेंट आउट नहीं होता उतनी देर अगर आप देखें तो आपका जो कमर्शियल है वो आपको कुछ भी रिटर्न्स नहीं दे रहा होता। लेकिन जो इस तरह के अपार्टमेंट्स हम देखते हैं वो अगर हम देखें बीच में हमारा 2-4 दिन नहीं भी हमें देते हैं, 10 से 15 दिन अगर नहीं भी हमारा होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वहाँ से रेंटल इनकम ना आए। और ये अपार्टमेंट जो हम डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं इनमें
कोई भी अवेलेबिलिटी भी अगर हम लेने जाते हैं तो हमें पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। और ये ट्रेंड इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो हमें देखने मिलता है। होटल अपार्टमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से लाहौर में बन रहे हैं। इसमें हम देखें तो बैरियर टाउन, DHA, गुलबर्ग, तमाम एरियाज़ में हमें ये ऑप्शंस मिलती हैं। तो मैं उन क्लाइंट्स को रिकमेंड करूँगा जो कि 1 से 3 करोड़ के इन बिटवीन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर उनको एक अच्छा रेंटल इनकम मिले, तो उनके पास जो आज की डेट में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि हम पास में देखते थे कि लोग इतने बजट में कमर्शियल को प्रेफर करते थे या घर लेके, अब देखेंगे अगर कोई बंदा 2.5 से 3 करोड़ का घर लेता है 5 मरले का, तो उस पर उसको क्या रेंट मिलता है? 1 से सवा या मैक्सिमम 1.5 लाख वो रेंटल ले सकता है मंथली। लेकिन इतने बजट में अगर वो कोई अपार्टमेंट खरीद लेता है तो वो इससे 4 गुना ज़्यादा रेंटल वहाँ से जनरेट कर सकता है। तो हर लिहाज से देखा जाए तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, और अगर आप रेंटल के लिए लेना चाहें तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, और अवेलेबल भी पेमेंट प्लान के ऊपर है। तो वो तमाम क्लाइंट्स जो 2.5 से 3 साल बाद अपना एक ऐसी इनकम स्टार्ट करवाना चाहते हैं जहां से उनको मंथली जो है वो इनकम आती रहे, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप इस टाइम डाउन पेमेंट के साथ इनको बुक करके ईजी पेमेंट प्लान के साथ इनको लेके चल सकते हैं। हम आपको वही डेवलपर रिकमेंड करेंगे जो क्रेडिबल हो, जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट कर रहा हो और जिसकी कमिटमेंट हो, और जिसने पास में भी हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हाई राइज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपार्टमेंट में, पेंट हाउस में या कमर्शियल आउटलेट में, तो आज इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर मुझसे रब्ता करें और इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को वक्त के साथ साथ जो एक जिद्दत आ रही है रियल एस्टेट में कि आप रेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रेंटल लेना चाहते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं इससे पहले कि देर हो जाए। थैंक यू सो मच।